तो हेलो एवरीवन। ऑब्वियसली अगर आपने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा एंड यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट द AK2 सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर, तो मैं कह सकता हूँ यू आर ऑन द वेरी राइट चैनल। बिकॉज देखिए, सबसे पहले इस मतलब सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले थंबनेल पे आपको मतलब बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखे हैं इन द मीन्स रेड लेटर प्री फाइनल ईयर। तो देखो, सिलेबस का वीडियो देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, जैसे भी इंजॉय किया, इट्स रियली गुड। बट नाउ यू नीड टू जस्ट कीप इन योर माइंड कि अब आप प्री फाइनल ईयर मतलब जस्ट आप प्री मतलब फाइनल ईयर में आ गए हैं। एंड ओबियसली अगर इस मतलब ईयर की बात करूँ तो इस ईयर का मतलब मैं मतलब शब्दों से नहीं बता सकता कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर हम सिलेबस की अभी बात करेंगे और इस सिलेबस में बताएंगे कि आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर गेट जो आप ओबियसली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो ईयर है कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको हम बता देंगे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने जो आपका AK2 सिलेबस 2024-25 में जो अभी आपने पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर, उसका सिलेबस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिस पर बहुत ही अच्छा व्यूज़ आया है, मोर देन 5K। तो अगर आपके जूनियर्स हैं तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आप वो सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपके सिलेबस की बात करते हैं। देख सकते हैं मैं AK2 से जब साइट्स पे जाके आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो AK2 का सिलेबस है जो कि रेगुलेटेड है, मतलब जो जो 2022 से आपका न्यूज़ मतलब सिलेबस का स्टैंडर्ड चल रहा है। उससे पहले अगर हम बता दें, जो हमारे सीनियर थे उनका जो एग्ज़ाम होता था 150 मार्क्स का होता था, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नल जो होता है वो केवल और केवल यहाँ पे देख सकते हैं 70 का एक्सटर्नल और 30 का इंटरनल होता है। तो नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, इतना तो आपको मालूम चल ही गया होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो आपका सिलेबस है देख सकते हैं BTech थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बोल्ड लेटर में लिखा है बेस्ड ऑन AICTE मॉडल कैरिकुलम और NEP 2020 मीन्स ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बेस्ड है और इफेक्टिव फ्रॉम 2024-25 सेशन। तो सबसे पहला जो सिलेबस ये है वो हम लोगों ने पढ़ा, मैं मीन्स आई एम इन फाइनल ईयर। तो जो भी मैं आपको ये कंटेंट सिलेबस का दूंगा इसमें बहुत ही अच्छे से मैं आपको देने वाला हूँ। तो आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल मैं थर्ड ईयर का जो अभी हमने जस्ट इसका थर्ड ईयर पूरा सिलेबस जो तो आपका थर्ड मतलब फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर जो भी हमने पढ़ा बिल्कुल उसका निचोड़ हम देने वाले हैं। तो सब कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें 6 सब्जेक्ट होंगे। अब 6 सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं बता सकता हूँ थर्ड ईयर का, हमने बोला ना थर्ड ईयर जो है आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने प्री फाइनल ईयर लिखा था। क्योंकि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई ईयर है तो थर्ड ईयर है। मतलब थर्ड ईयर इन द सेंस मैं कह सकता हूँ 50% पूरा आपका फाइनल ईयर मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का मतलब 50% सिलेबस जो होता है आपका थर्ड ईयर कवर करता है। देखिए, फोर्थ ईयर में कुछ गेट का सिलेबस बहुत कम, बहुत माइन्यूट मतलब ना के बराबर होता है। सेकेंड ईयर में भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने सेकेंड ईयर में आई एम श्योर कि आपको मालूम होगा, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स EMI पढ़ा होगा या EIM पढ़ा होगा, तो इसे 2 मार्क्स, इसे 2-3 मार्क्स, मतलब टोटल आप सेकेंड ईयर से मैं कहूँ थोड़ा सिग्नल सिस्टम आ जाता है, सिग्नल सिस्टम थोड़ा स्कोरिंग होता है, लेकिन थर्ड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो पावर सिस्टम फर्स्ट आप पढ़ेंगे, उसको कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन थर्ड। ये तीनों इलेक्ट्रिकल के हम कह सकते हैं बैकबोन है। पावर सिस्टम फर्स्ट, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हियर केयरफुली, अगर कोई भी प्रिपरेशन करता है गेट का तो सबसे कोर सब्जेक्ट और सबसे स्कोरिंग होता है, मतलब 3-4 सब्जेक्ट से आप 30+ या 35+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं रेदर देन 12 सब्जेक्ट। आपके मोस्टली 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं गेट में इलेक्ट्रिकल का, लेकिन केवल 3 सब्जेक्ट से आप मोर देन 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड ईयर में बिल्कुल एंजॉय करना बंद कर दो। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रांगली वार्न करना चाहूँगा कि थर्ड ईयर इज़ रियली वन ऑफ द योर गोल्डन टाइम इफ़ यू वांट टू जस्ट मेक योर सुनहरा कैरियर। तो नाउ एज आई एम योर सीनियर आई कैन जस्ट गिव माई सजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सीरियस होते हैं और आप कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपको पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड एंड डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकेंड और वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ये 5 सब्जेक्ट हुए और एक जो आएगा वो आपका
कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जो कि नॉन क्रेडिट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मतलब आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड 6th सेमेस्टर में एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड नॉलेज पढ़ेंगे। तो इसका कोई उतना इस मतलब रोल नहीं है, केवल आप एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ सकते हैं और अच्छा इस मतलब मार्क्स आप ला सकते हैं, केवल पास करना होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब ये आपका हुआ मतलब 5th सेमेस्टर का। तो 5th सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और फाइनली अब इतना डिटेलिंग में नहीं जाने वाले हैं देखिए आप देख सकते हैं ये तीनों जो है हमने बताया, ये गेट में भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है। तो वैसे ही हमने आपको बताया कि पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये आपके मतलब इलेक्ट्रिकल के कोर बैकबोन जितना आप कह सकते हैं ना, जितना ज़्यादा इसको आप मतलब स्ट्रांगली या बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उतना आप आगे मतलब बहुत अच्छा आपका नॉलेज होने वाला है। तो नाउ आप जान गए कि 4 क्रेडिट के होते हैं, ये दोनों आपका डिपार्टमेंटल जो होते हैं इलेक्टिव, ये 3 क्रेडिट के होते हैं। तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, तो आपका SGPA भी अच्छा बनेगा। तो नाउ अभी हमने आपका जो 5th सेमेस्टर उसके बारे में बताया। अगर मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँ, RSS सोनभद्र, यू नो आई एम फ्रॉम RSS सोनभद्र। तो RSS सोनभद्र में लास्ट ईयर मतलब हमने क्या पढ़ा, डिपार्टमेंटल फर्स्ट में हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल एंड डिजिटल ये बोलते हैं एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट हमने पढ़ा। और इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज, कुछ कॉलेज में रोबोटिक्स, कुछ कॉलेज में सेंसर एंड ट्रेडिशन, कुछ कॉलेज में न्यूट्रल नेटवर्क फजी सिस्टम। तो इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज, मतलब कॉलेज क्या चूज करता है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ थोड़ा सा मैं इनको तो बहुत ही मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इनको हम 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं आपका, मतलब ये 3rd ईयर का आपने थंबनेल देखा होगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द 3rd ईयर सिलेबस। तो 3rd ईयर में ये मैं बता दूं कि थोड़ा आपका जो 6th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर में भी जो पावर सिस्टम सेकंड है, जब आप पावर सिस्टम फर्स्ट पढ़ेंगे तब पावर सिस्टम 2 का एप्लीकेशन, लेकिन जो पावर सिस्टम फर्स्ट है उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब इंजॉय लेके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पावर सिस्टम सेकंड केवल न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है तो पावर सिस्टम सेकंड बहुत ही उसके लिए ईजी होगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ने वाले हैं। पहले माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर था, लेकिन केवल और केवल अभी माइक्रो प्रोसेसर हो गया ना। उसके बाद आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ही टफ और गेट में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, गेट में ये भी स्कोरिंग है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत ही अच्छे मतलब मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी 3 क्रेडिट मतलब तीनों जो होते हैं 4-4 क्रेडिट के होते हैं। आगे इसमें भी डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 3rd आएगा, फिर ओपन इलेक्टिव 1st आएगा। तो नाउ ये आपका 3rd ईयर का सिलेबस हुआ। नाउ ये जो वीडियो है डेडिकेटली फॉर 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में आप सबसे पहले देख सकते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में आपका सिलेबस डिस्कस कर देते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पावर सिस्टम फर्स्ट देख सकते हैं। पावर सिस्टम फर्स्ट में आपको क्या पढ़ने वाले हैं। पावर सिस्टम फर्स्ट हमने शुरू में ही बताया, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी कह सकते हैं। लेकिन पावर सिस्टम सेकेंड इसके एकदम जस्ट अपोजिट, ना तो ईजी है और ना समझ में आता है, राइट। तो पावर सिस्टम फर्स्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा, यू नो कि माय चैनल नेम इज़ वायरलेस एरा, इसलिए आप जुड़े होंगे। तो इस पर ऑलरेडी हमने 1 शॉट जो है पूरा अपलोड कर दिया है। आपका पावर सिस्टम फर्स्ट हो, कंट्रोल सिस्टम हो या आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड हो, इसके पूरे 1 शॉट मिलेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले मैं बता दूं 1 शॉट तभी आप पढ़ सकते हैं जब आपने एटलीस्ट 1 टाइम्स अपने एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर किया है, तभी आपको 1 शॉट समझ में आएगा। एंड अगर बात करूं तो AKTU के बेस पे कोई भी ऐसा मतलब चैनल नहीं मिलेगा जो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कराए। इवन जो आप सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जिस चैनल से पढ़ के आएंगे, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उस पर भी आपको कंटेंट 3rd ईयर का इलेक्ट्रिकल का नहीं मिलने वाला है। तो एनीवे आप एग्जाम से पहले मेरे चैनल पे जा सकते हैं। एंड बिफोर दैट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं भी इस बार गेट का तो प्रिपरेशन फाइनल ईयर में बहुत ही मतलब सीरियस होकर सब करते हैं, तो हमको भी करना है। हमने एग्जाम तो नहीं दिया था 3rd ईयर में, बट आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जरूर से जरूर मतलब गेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट का एग्ज़ाम दें एंड अपने आप को एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस होल्डर बना लें। तो नाउ जितने भी पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इनके मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 जितने भी आपके मतलब ये यूनिट हैं उनके मतलब वीडियो लेक्चर्स लाए जाएं। तो सबसे पहले जो ये आपका पावर सिस्टम फर्स्ट यूनिट है, इसका पूरा लेक्चर हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो हमने बताया कि यूनिट नंबर फर्स्ट में केवल इंट्रोडक्शन एंड यूनिट नंबर 2 में जो आप ट्रांसमिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसके बाद कैसे ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें कोरोना इफेक्ट, ये कोरोना वो कोरोना नहीं है, आप कोरोना इफेक्ट पढ़ोगे पहली बार आपके लिए होगा। लेकिन मैं बता दूं जो लेटरल एंट्रीज होंगे उनके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से पढ़ के आते हैं। तो कोरोना क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, कैल्विन्स लॉ
और इसमें ABCD पैरामीटर्स आएगा। फिर से जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में भी आप केबल और मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ मतलब ओवरहेड लाइन्स सैग के बारे में पढ़ेंगे, ओवरहेड इंसुलेटर लाइन्स। तो ये जो है ना मतलब जितने भी आपके मतलब ये पावर सिस्टम की यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा चौथा यूनिट आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन पाँचवा बहुत ईजी है। इंसुलेशन मतलब केबल जो मतलब अंडरग्राउंड में केबल, यहाँ पे मैं आपको लेक्चर्स नहीं एक्सप्लेन करने वाला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जितना मैंने आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट पॉइंट ऑफ योर इंटरेस्ट आई एम जस्ट स्टडिंग। तो नाउ आगे हम बात करें तो मतलब ये कंट्रोल सिस्टम, देखिए कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी स्टूडेंट होते हैं बहुत ही मतलब इसका लेक्चर बहुत कम होता है। अगर आप कहीं से भी मतलब गेट का अगर कोर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजिली आप पढ़ लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में मतलब गेट का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कंट्रोल सिस्टम वो बहुत ही ईजिली पढ़ के जाते हैं और बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आप कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर टाइम रिस्पॉन्स, मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम हर एक चीज़ को बताने लगे तो अभी 10 मिनट हो गया, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड ऑलरेडी मैंने बोला कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो मेन मोटिव था, हमने आपको बताया कि जितने सब्जेक्ट हैं क्यों हमने प्री फाइनल ईयर कहा और कैसे आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड उनके लिए बहुत ही आसान होगा जो लेटरल से होंगे, क्योंकि हमने डिप्लोमा में पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड पढ़ के आते हैं। और जो स्टूडेंट डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ जो मतलब लीनियर होते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट तो थोड़ा इजी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड जैसे ही सिंक्रोनस मोटर में मतलब एंट्री करते हैं उनकी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि पहली बार कोई भी पढ़ता है तो उनको समझ में नहीं आता है। तो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में मतलब बहुत ही थोड़ा टफ पड़ता है, सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है मशीन का और टाइम बहुत कम होता है। तो मैं कहूँगा कि आप बहुत ही जितना जल्दी हो सके अपना मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी आपके शेड्यूल लास्ट आ गए हैं और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम है। 2025 दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। 3 से 4 महीने, केवल 3 महीने मिलेंगे और 3 महीने में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आई एम श्योर कि आपको जो भी हमने बताया आपको सिलेबस समझ में आया। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, अदरवाइज यू कैन जस्ट शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।